हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि आपको पता है कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया हुआ है। उसमें जो लास्ट टॉपिक था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में क्लास में बता दूंगी कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट हमारा कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हमारा साइन थीटा। तो आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करने आई हूँ कि आपको ये बताने कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो +1 का बेसिक्स है लॉ ऑफ मोशन में, सारे चैप्टर में रेजोल्यूशन के ऊपर है। इवन नॉट ओनली इन द लॉज ऑफ मोशन, काफ़ी टॉपिक्स में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बताया जाता है। पता होता है कि ये कंपोनेंट्स को इस तरीके से रिजॉल्व करना है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको पता होनी चाहिए। तो जो आज का टॉपिक है वो आपका क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत ईजी तरीके से मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इस लेक्चर को आराम से, ध्यान से, प्यार से सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मैंने दो वेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, एक वेक्टर ए ड्रॉ करा और एक वेक्टर बी ड्रॉ करा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सपोज दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, दैट इज आर वेक्टर। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है रिजॉल्व करना। किसको रिजॉल्व करना? आर को रिजॉल्व करना इन टर्म्स ऑफ ए और बी। अभी मैंने आपको बोला है कि नीचे वाला ए वेक्टर है, ऊपर वाला बी वेक्टर है। इस ए वेक्टर को आर की टर्म्स में मैं कैसे लिखूं? दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। मतलब ए और बी को इन टर्म्स ऑफ हमने आर लिखना है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजॉल्व करने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। दैट मीन्स जो ये रिजल्टेंट है ये थीटा, कुछ ना कुछ थीटा एंगल बनाएगा विद द ए और विद द बी। सपोज कर लिया हम आज के क्लास में पहले विद द ए देख रहे हैं कि ए के साथ क्या बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, ए और बी इन टर्म्स ऑफ आर निकालने हैं, उसकी रेजोल्यूशन निकालनी है। तो मैंने क्या करा, ड्रॉ करा एक परपेंडिकुलर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है कि यहाँ से ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। मेन बेसिकली ये वाला परपेंडिकुलर देखो, जिसको मैं नाम दे देती हूँ डी सी ओ। ये ट्रायंगल मैंने ले लिया है ओ डी सी। ठीक है, ओ डी सी मैंने ट्रायंगल ले लिया है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, बेस साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है। जिनको नहीं पता उनको वो सुन लो पहले कि आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल में कौन सी साइड है। एक सेकंड, ये देखो आगे आ जाओ। एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जिनको ये क्लैरिटी नहीं है वो ये वाली फिगर देखो पहले। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ए बी सी, जहाँ 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, बी ट्रायंगल पे बन रहा है। मैं इसको थीटा मान रही हूँ फॉर द टाइम। इस सी को मैंने क्या माना है, थीटा। अब हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज। या दूसरा तरीका आप ये याद रख सकते हो, जो भी 90 डिग्री ये परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज निकालनी इजी है, हर कोई निकाल भी लेता है। प्रॉब्लम आती है परपेंडिकुलर और बेस में। दो तरीके हैं। पहला मेथड सुन लो, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने, थीटा के सामने जाओ। जो थीटा के सामने साइड है दैट इज योर परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जहाँ थीटा इसके सामने ये साइड है, दैट मीन्स ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। और जो दूसरी रह गई वो आपकी क्या हो गई, बेस। क्या हो गई, बेस। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप थीटा के सामने मत चेक करो, जहाँ दो एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब देखो दो एंगल कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो इस लाइन पे एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। यहाँ दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स ये वाली हमारी क्या हो गई, बेस, और दूसरी हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप थीटा के सामने चेक कर लो, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर उससे नहीं समझ आता तो जिस साइड पे दो एंगल बन रहे होते हैं, जैसे हमें बीसी साइड पे हमारे दो एंगल बन रहे हैं, एक थीटा और एक परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोल देते हैं, बेस। दो एंगल जहां बनेंगे वो क्या होगी, बेस, और दूसरी क्या रह जाएगी, परपेंडिकुलर। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा बेस और परपेंडिकुलर वाला सिचुएशन। अब आ जाओ आगे। आपको ये पता होना चाहिए कॉस और साइन का फॉर्मूला। एक हमारा कॉस थीटा होता है और एक हमारा होता है साइन थीटा। ठीक है,
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बार मैं फिगर रीड्रॉ कर देती हूँ जो हम देख रहे थे वेक्टर्स वाली। ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर था, यहाँ आपका आर वेक्टर था जो एंगल थीटा बना रहा था। इसको हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, इसको मैंने नाम दे दिया था DCO। अब आपने मेरे को इस फिगर में से बताना है आपकी बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या है। देखो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा है, ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। जहाँ दो एंगल बन रहा है दैट इज बेस, दैट इज बेस। और जो पीछे जहाँ थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये हमारा डिस्कस हो गया हुआ पार्ट। तो आ जाओ अब इधर बेस कौन है, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन है हमारी, OD। ऐसे ही परपेंडिकुलर कौन है हमारी, DC, और हाइपोटेन्यूज कौन है हमारी, OD। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखो थोड़ा सा अगर हम और जाए नीचे तो ये देखो, ये जो BC थी, जो ये हमारी BC साइड थी, सॉरी BC लिख दिया मैंने, OC। जो ये हमारी OC साइड थी, OC साइड पे कौन सा वेक्टर है, A वेक्टर है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, A वेक्टर। OD पे कौन सा वेक्टर है हमारा, R वेक्टर है, दैट मीन्स OD वाला क्या है हमारा, R वेक्टर। DC पे हमारा कौन सा वेक्टर था। अब आप कहोगे मैम यहाँ कोई वेक्टर नहीं दिख रहा, बट ये तो आपको पता है अगर ये B वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, B वेक्टर होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर और दे आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, B वेक्टर। और नीचे वाला OD हमारा क्या हो गया, R वेक्टर। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक सेकेंड, अगर हम ये हटा देते हैं फॉर द टाइम, अगर अब आप इसको क्रॉस वेक्टर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आपका क्या आएगा, R किसके पास गया, कॉस थीटा के पास, इधर R किसके पास गया, साइन थीटा के पास। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन से आपका क्या आया, जो A वेक्टर था वो किसके इक्वल आ गया, R कॉस थीटा के इक्वल आ गया, और जो आपका B वेक्टर था वो किसके इक्वल आ गया, R साइन थीटा के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, R साइन थीटा के इक्वल आ गया। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं जहां हमने स्टार्ट की थी स्टोरी अपनी। ये देखो यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब A वेक्टर हमारा क्या आया, अभी R कॉस थीटा आया, और जो B वेक्टर था वो हमारा क्या आया, R साइन थीटा आया। क्या आया, R साइन थीटा। ये हमने देख लिया। तो अब रेजोल्यूशन की कहानी क्या है, ये हटा देते हैं जो हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर अपनी तरफ से। अब आ जाओ, दैट मीन्स A कंपोनेंट को हमने कैसे लिख दिया, जो हमारा रिजल्टेंट है इनटू कॉस थीटा, और B कंपोनेंट को हमने कैसे लिख दिया, रिजल्टेंट इनटू साइन थीटा। अब आप कहोगे मैम हर बार ऐसे निकाल के चेक करेंगे कि कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, ये आर कॉस थीटा है, ये आर साइन थीटा, नहीं। जहाँ पे एंगल बन रहा होगा आप चेक करो, यहाँ एंगल बन रहा था, जहाँ एंगल बनेगा वो वाला कंपोनेंट आपका क्या होता है, कॉस थीटा, और जहाँ एंगल नहीं बनेगा वो आपका क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। ए के साथ एंगल बन रहा था तो आपके आंसर में क्या आया, आर कॉस थीटा। बी के साथ कोई एंगल की फॉर्मेशन नहीं थी तो वहां पे क्या आया, आर साइन थीटा। क्या आया, आर साइन थीटा। तो ये याद रखना है आपने कि अगर एंगल बन रहा है दैट इट इज कॉस थीटा, अगर एंगल नहीं बन रहा तो वो कंपोनेंट क्या है, साइन थीटा। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर इस फिगर को हम थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दें, ऐसे कर दूं मैं, ये मैं आर वेक्टर ले लूं, इसको मैंने वही ए वेक्टर लिखा है, इसको मैंने बी वेक्टर लिखा। अब मैंने थीटा आपको इसके साथ बना दिया। क्या बना दिया, थीटा आपको ऊपर वाले के साथ बना दिया। सेम स्टोरी करेंगे, सेम स्टोरी। पहले यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये आपका 90 बन गया। अब देखो जहाँ दो एंगल बन रहे हैं, ये दो एंगल बन रहे हैं, दैट मीन्स ये वाली साइड आपकी क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। जो ऊपर वाली साइड रह गई ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और इस साइड को आप क्या बोल दोगे, हाइपोटेन्यूज। काम वही है हमारा, रिपीट। सबसे पहले क्या निकालोगे, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस में देखो कौन सा वेक्टर आया, बी वेक्टर आया।
हाइपोटेन्यूज में हमारा ऑलरेडी आर वेक्टर ही था और साथ में क्या आ गया कॉस थीटा। मतलब अब जो बी वेक्टर है वो किसके इक्वल आया हमारा आर कॉस थीटा के, किसके इक्वल आया आर कॉस थीटा। सिमिलरली आप निकाल लोगे जो ए वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा आर साइन थीटा के। ये आप होमवर्क कर लेना, अगर नहीं पता लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगी कैसे आए। अब देखो मेरे कहने का क्या मतलब था, ये मैंने अब क्यों करा, ये हमारा b की वैल्यू क्या आ गई, एक सेकेंड, हमारी देखो b की वैल्यू क्या आ गई आर कॉस थीटा, क्या आ गई आर कॉस थीटा, और a की वैल्यू क्या आ गई आर साइन थीटा, क्या आ गई आर साइन थीटा। ठीक है, इतनी आ गई। अब देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी अभी कि जहां थीटा बनता है वो वाला कंपोनेंट हमारा कोस होता है। अब देखो थीटा ऊपर वाले के साथ जा रहा था बी के साथ, तो बी वाला कंपोनेंट क्या आ गया आर कॉस थीटा। अगर आप फर्स्ट फिगर में देखो थीटा नीचे वाले के साथ जा रहा था तो ए क्या आ गया आर कॉस थीटा। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या है, जिसके साथ थीटा बनेगा वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा और दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या होगा साइन थीटा वाला। तो इन शॉर्ट जो कंक्लूजन है वो ये है, जहां एंगल फॉर्म होगा दैट इज द cos थीटा कंपोनेंट, एंड जहां एंगल फॉर्म नहीं होगा दैट कंपोनेंट विल बी योर साइन थीटा कंपोनेंट। होप आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतना मुझे लगेगा कि हाँ फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियोस बनाने का, आपको नॉलेज मिल रही है, कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसी न्यू वीडियो आए यू विल गेट योर नोटिफिकेशन एंड आप उसको ईजिली वीडियो को देख पाओ और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर पाओ। थैंक यू सो मच।